तुमसे पहले जो यहाँ पे एक हुक्मरान था उसको भी अपने को खुदा होने का यकीन था। हम रोज निकलेंगे, आप रोज दफा 144 लगाएं हमारे ऊपर लगाएं, बगावत के पर्चे करें, कुछ नहीं। अब दुरूद शरीफ पढ़ो, अब दुरूद शरीफ पढ़ो। आप साहब आपका मेज़बान एतजाज इब्राहिम ज़मान पार्क से हाजिर है। नाजरीन, दूसरी दफ़ा जो है इमरान खान की रैली को जो है मनसूख किया गया है। ये 8 मार्च को भी दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया था ऐन वक्त पर, जिसके बायस जो है रैली कैंसिल करना पड़ी। और आज भी दोबारा जब कल खान साहब ने रैली का ऐलान किया तो उसके 1 घंटे बाद ही जो है निगरान हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज जब ज़मान पार्क में कारकुनान इकट्ठे हुए तो हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कंटेनर लगा कर रस्ते बंद किए गए। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में जो है पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने रास्ता रोका कारकुनान का। इसके बाद जो खान साहब ने सूरत हाल को देखते हुए कि गुज़िश्ता 8 मार्च की तरह ही दोबारा तसादुम ना हो, लास्ट टाइम हमने देखा एक कारकुन की जो है शहादत भी हुई, तो खान साहब ने इस रैली को दूसरी दफ़ा मनसूख किया। लेकिन सैकड़ों कंटेनर और जो पुलिस एहलकारों के रोकने के बावजूद इस दफ़ा अभी कारकुनान बड़ी तादाद में ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं। इनका जोश जज्बा काफ़ी इस वक्त जो है पुरजोश हैं। उनसे बात करते हैं। जी सर, दूसरी दफ़ा निगरान हुकूमत ने इस तरह का हथकंडा किया है कि दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? निगरान हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। भाई निगरान हुकूमत, आप सोचें, आप यंग हैं, पढ़े लिखे हैं हमसे ज्यादा, किसकी बनाई हुई है? ये भी इम्पोर्टेड है, वो भी इम्पोर्टेड है, ये भी इम्पोर्टेड है। हमारे लिए ये बनाई है, हमारी पार्टी के लिए, हमें थ्रेड करने के लिए, डिग्रेड करने के। क्या करेंगे ये? वाम का समुंदर देखें, बाहर सड़क पे खड़े हो जाएं, मुझे छोड़ दें। कंटेनर और पुलिस एहलकारों के बावजूद वहां किसी को रोक के, गाड़ी वाले को रोक के पूछे भाई आप किसका साथ देना चाहते हैं, वो कहेगा सच का साथ दूंगा। बेशक हदीस कुरान का फैसला है, जब तुम्हें सच नजर आ जाए, सच सामने आ जाए, तुम्हारे ऊपर फर्ज है आप सच के साथ खड़े हो जाए। भाई हम सच के साथ हैं, हमारा खान सच पे है, गोलियां खा के बैठा है यार। जिले शाह की भी शहादत हुई, जिले शाह की शहादत हुई है। देखिए जब तहरीक चलती है तो उसमें ये मामला तो ये समझे पानी का, बारिश का पहला कतरा है। ठीक है, ये जरूर रंग लाएगी ये तहरीक, इंशाल्लाह अपने इंजाम तक हमारी पहुंचेगी। अल्लाह ताला खान साहब की जिंदगी करे इंशाल्लाह, बस ये हमारी दुआ है। आप लोग सच का साथ दे रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, ये क्रेडिट पे है जी इन लोगों। आप लोग सच का साथ दे रहे हैं। आप यकीन करें, मैं मौलाना नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ, आलम नहीं हूँ, आप सच का साथ दे रहे हैं, आप सवाब कमा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी कि ये जो आज इन्होंने हथकंडे आज फिर किए हैं, हम कल फिर निकलेंगे। हम रोज निकलेंगे, आप रोज दफा 144 लगाएं हमारे ऊपर लगाएं, बगावत के पर्चे करें, कुछ नहीं होगा। एक FIR तुम लोगों ने नहीं होने दी, अल्लाह के हुजूर वो FIR दर्ज जरूर हो गई है। तुमसे पहले जो यहाँ पे एक हुक्मरान था उसको भी अपने को खुदा होने का यकीन था। ये कोई मसला ही नहीं है। ये तो ये शहादत जो हुई है ये इस कौम के लिए राह निजात होगी इंशाअल्लाह। ये राह निजात का रास्ता है हमारे लिए। और मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ, आज ये लोग बाहर नहीं निकल सकते, अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये मस्जिद जाते हैं, वो भी शर्मिंदगी से, पता नहीं जाते कि नहीं जाते, लेकिन इनको शर्मिंदगी होती है कि किस मुंह से जाएंगे। इनके लिए मेरा गालिब ने कहा था कि मस्जिद में किस मुंह से जाओगे गालिब, इनके लिए ही कहा है। शर्म तुमको फिर नहीं आती, मगर नहीं आती। तो इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो ये तो अच्छा हुआ, ये अच्छा हो गया। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग इमरान साहब से कहते हैं आप रोज कॉल दें, हम लोग रोज आएंगे और ये रोज दफा 144 लगाएं, ये लगाएंगे। ये नंगे हो रहे हैं, ये इस निजाम को नंगा कर रहे हैं, ये टोपी वालों को नंगा कर रहे हैं, ये काले कोट को नंगा कर रहे हैं। इनको नजर नहीं आता, ये अंधे हैं। आप अंधे हो सकते हैं, हम अंधे हो सकते हैं, अल्लाह का कानून अंधा नहीं होता। वहां FIR कट गई है इन लोगों के खिलाफ। इन लोगों को समझ है कि रोजे क़यामत इन लोगों ने पकड़ा जाना है, उसका शहीद का हिसाब देने। वहां क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे कि हम लोग यहाँ किस लिए इकट्ठे, मैं इन लोगों को क्यों डंडे मारता था। फरिश्तों ने इनसे पूछना है, हमसे भी पूछना है, हमने भी जवाब देना है कि हमने हक पे खड़े थे, हम हक का साथ खड़े थे। हम तो गुनहगार लोग हैं। ये तो हाजी साहब, हाफिज साहब आ गए, अब दुरूद शरीफ पढ़ो, अब दुरूद शरीफ पढ़ो। हाफिज साहब आपके लिए ये बहुत बड़ी ये आजमाइश है। आप अपने आप को हाफिज कहते हैं, ये वो हाफिज नहीं है, ये वो हाफिज ही नहीं है। ये वो हाफिज है जिसको आंखों से अंधा, हम जिसको मुआशरे में कहते हैं ये हाफिज साहब है, जिसको नजर नहीं आता। ये कुरान वाला हाफिज मुझे तो नहीं लगता।
मैं हल्फन कहता हूँ मौत एक दिन आनी है, वो वक्त मुकर्रर है, पता नहीं यहाँ सांस आना है नहीं आना, 1 सेकंड लगेगा। खान साहब हमने भी जाना है, इन्होंने भी जाना है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा ये ईमान है कि ये हाफिज नहीं हो सकता। जिसके सीने में कुरान हो वो तो ये हरकत कर ही नहीं सकता। ये आंखों के बगैर जिसको हम हाफिज कहते हैं, ये वो हाफिज है। बहुत शुक्रिया जी, आपने कारकुनान की बात सुनी। उनका कहना है कि निगरान हुकूमत जितनी दफ़ा मर्जी दफ़ा 144 नाफिज कर ले, वो हर दफ़ा यहाँ पर आएंगे खान साहब का साथ देंगे।